अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पवित्र प्रसाद के रूप में तिरुपति लड्डू को लेकर जो विवाद हुआ, इससे हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के मुद्दे का फिर से उल्लेख होने लगा है और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति की बातें हो रही हैं। आखिर ये मामला पूरा क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और लड्डुओं में मिलावटी घी पाए जाने के बाद इन मंदिरों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करने की मांग फिर से उठने लगी है। आखिर तिरुमाला वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे, जानेंगे। भारत में पूजा स्थलों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। और मंदिरों के संबंध में राज्य विनियमन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उस पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। धार्मिक मामलों में राज्य के विनियमन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, उसे भी हम लोग देखेंगे। और मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग कब से हो रही है, उन मांगों पर भी बात करेंगे। और पूजा स्थलों पर राज्य के नियंत्रण के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, राज्यों का नियंत्रण होना चाहिए मंदिरों पर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकारों का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उनके अपने अपने तर्क क्या है, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, तो आप देखिए तिरुमाला वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर की बात करें तो यह तिरुमाला आंध्र प्रदेश में वेंकट पहाड़ी पर स्थित है, जो तिरुमाला पहाड़ियों की 7 पहाड़ियों सप्तगिरी में से एक है। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और इस मंदिर का इतिहास समृद्ध है और जिसमें पल्लव, चोल और विजयनगर शासकों सहित विभिन्न दक्षिण भारतीय राजवंशों का प्रमुख योगदान रहा है। और इसमें पारंपरिक दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला है, जिसमें ऊंचा गोपुरम, प्रवेश द्वार और जटिल नक्काशी देखने को मिलेगी। और इस मंदिर की एक उल्लेखनीय प्रथा यह है कि भक्तगण बाल दान करते हैं, यहाँ क्या अपने बालों का दान करते हैं। देखिए, यह आंध्र प्रदेश और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि उड़ीसा से लगती है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। विधानसभा में आप देखेंगे कि 200 कितनी 175 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका आंध्र प्रदेश। भारत में पूजा स्थलों का प्रबंधन कैसे किया जाता है? हिंदू मंदिरों की अगर हम बात करें तो सरकारी नियंत्रण, अधिकांश हिंदू मंदिरों का प्रबंधन राज्य के नियमों के तहत किया जाता है। कई राज्यों ने ऐसे कानून बनाए जो मंदिर प्रशासन पर सरकार को अधिकार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु का हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग मंदिर प्रबंधन की देखरेख करता है और जिसमें वित्त और मंदिर प्रमुखों की नियुक्तियां शामिल होती हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तिरुपति मंदिर के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के प्रमुख की नियुक्ति की जाती है। आय का उपयोग किस तरह से होता है? प्रमुख मंदिरों से प्राप्त राजस्व को अक्सर छोटे मंदिरों और सामाजिक कल्याण पहलों जैसे अस्पतालों, अनाथालयों और शैक्षिक संस्थानों के रखरखाव हेतु आवंटित किया जाता है, क्योंकि मंदिरों से आय बहुत होती है, चढ़ावा भी बहुत होता है ना। विधिक ढांचा, तो राज्य को हस्तक्षेप की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) से प्राप्त होती है, जिसमें जवाबदेही सुनिश्चित करने के क्रम में धार्मिक प्रथाओं से संबंधित आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के विनियमन की अनुमति मिलती है। भारत में लगभग 30 लाख पूजा स्थलों में से अधिकांश हिंदू मंदिर हैं। जनगणना 2011 के हिसाब से बातें हो रही हैं। और जनगणना की बात करें तो 1872 में हुई थी जनगणना पहली, लॉर्ड मेयो के समय। 1881 से नियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के समय से शुरू। मुस्लिम और ईसाई पूजा स्थलों का क्या है प्रबंधन? तो सामुदायिक प्रबंधन। मुस्लिम और ईसाई पूजा स्थलों की देखरेख आमतौर पर समुदाय आधारित बोर्डों या फिर ट्रस्टों द्वारा की जाती है, जो सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं और जिससे विकेंद्रीकृत प्रबंधन दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। बहुत सारे लोग यही तो विरोध कहते हैं, वो कहते हैं भैया अन्य धर्मों के जो भी संस्थान है, जो भी आप देखते हैं कि पूजा के स्थल हैं, वो उनके अपने ट्रस्ट होते हैं, वही लोग देखरेख करते हैं। और हिंदुओं के मंदिर हैं तो उस पर सरकार का नियंत्रण क्यों होना चाहिए? सिख, जैन और बौद्ध मंदिर, तो सिख, जैन और बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन राज्य स्तर पर सरकारी विनियमन के विभिन्न स्तरों के अधीन है, जबकि सामुदायिक भागीदारी की इनके प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य विधान और हस्तक्षेप, तो धार्मिक बंदोबस्त और संस्थाओं को संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है
और जिससे केंद्र और राज्य दोनों को इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। और इससे राज्यों में अलग अलग विनियामक ढांचे बन गए हैं। कुछ राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन अधिनियम 1988 के तहत व्यक्तिगत मंदिरों के लिए एक विशिष्ट कानून बनाए हैं, जो उनके प्रशासन और वित्त पोषण की रूपरेखा तैयार करते हैं। मंदिरों के संबंध में राज्य विनियमन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये भी जान लीजिए। औपनिवेशिक कानून 1810 और 1817 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, मद्रास, बॉम्बे में कानून बनाए और जिससे आय के दुरुपयोग को रोकने के लिए मंदिर प्रशासन में हस्तक्षेप की अनुमति मिली थी। धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1863। ब्रिटिश सरकार की इस अधिनियम का उद्देश्य मंदिरों के नियंत्रण को समितियों को हस्तक्षेप करके मंदिर प्रबंधन को धर्मनिरपेक्ष बनाना था। लेकिन नागरिक प्रक्रिया संहिता और धर्मार्थ तथा धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1920 जैसे विधिक ढांचों के माध्यम से सरकारी प्रभाव को बनाए रखा गया। मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1925, इसके तहत हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती बोर्ड की स्थापना की गई, जो एक वैधानिक निकाय था। इसके साथ ही प्रांतीय सरकारों को मंदिरों के मामले पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिसमें आयुक्तों के एक बोर्ड को निरीक्षण की अनुमति दी गई। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो चुके थे, इसीलिए तो 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आजादी का दिवस मनाते हैं। 1950 में भारतीय विधि आयोग ने मंदिर के धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून की सिफारिश की और जिसके परिणाम स्वरूप तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1951 को अधिनियमित किया गया। और इसमें मंदिरों और उनकी संपत्तियों के प्रशासन, सुरक्षा और संरक्षण के लिए हिंदू धार्मिक तथा धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग के गठन का प्रावधान है। लगभग उसी समय धार्मिक संस्थानों को विनियमित करने के लिए बिहार में बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 पारित किया गया था। अब धार्मिक मामलों में राज्य के विनियमन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 25 को पढ़ेंगे आप लोग। अनुच्छेद 25 एक लोगों को अपने धर्म का पालन, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है, जो लोक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के अधीन है। अनुच्छेद 25(2) क्या कहता है, राज्य को धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या फिर धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने और सामाजिक कल्याण सुधार के साथ हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। इसलिए धार्मिक आचरण के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करने का मुद्दा पूजा तक पहुंच प्रदान करने से अलग है। धार्मिक मामलों में राज्य के विनियमन से संबंधित न्यायिक उदाहरण क्या है, ये सिरूर मठ बनाम आयुक्त हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती मद्रास मामला 1954 का है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 28 जनवरी याद रखिए, 28 जनवरी 1950 को। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि धार्मिक संस्थानों को अनुच्छेद 26D के तहत स्वतंत्र रूप से अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है, जब तक कि वे लोक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के विपरीत नहीं होते हैं। हालांकि राज्य धार्मिक या फिर धर्मार्थ संस्थाओं का कोई प्रशासन को विनियमित कर सकता है। इस मामले से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा के क्रम में महत्वपूर्ण मिसाल कायम हुई है। रतिलाल पानाचंद गांधी बनाम बॉम्बे राज्य मामला 1954 का है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धार्मिक प्रथाएं भी धार्मिक आस्था या सिद्धांत की तरह ही धर्म का हिस्सा है, लेकिन यह संरक्षण केवल धर्म के आवश्यक एवं अभिन्न अंगों तक ही सीमित है। पन्नालाल बंसीलाल पित्ती बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामला 1996 का है। इस सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर प्रबंधन पर वंशानुगत अधिकारों को समाप्त करने वाले कानून को बरकरार रखा और इस तर्क को खारिज कर दिया कि ऐसे कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला 1977 का है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का प्रचार करने के अधिकार में जबरन धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। इस फैसले ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता को बरकरार रखा। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति करने की मांग कब हुई है, तो आरएसएस द्वारा प्रारंभिक प्रस्ताव, देखिए 1959 की बात है। आरएसएस की बात करें तो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ना इस संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना पहला प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की गई और जिसमें धार्मिक संस्थानों के स्व प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। काशी विश्वनाथ मंदिर मामला 1959 का, तो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने उत्तर प्रदेश सरकार से काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन हिंदुओं को वापस करने का आग्रह किया तथा धार्मिक मामलों पर राज्य के एकाधिकार की आलोचना की। हालिया घटनाक्रम 2023 का है।
मध्य प्रदेश सरकार ने मंदिरों पर राज्य की निगरानी में ढील देने के लिए कदम उठाए, जो धार्मिक संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण के पुनर्मूल्यांकन की बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत है। अब पूजा स्थलों के राज्य के नियंत्रण के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? तो राज्य के नियंत्रण के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, इसके सपोर्टर क्या कहते हैं? कुप्रबंधन को रोकना। सरकारी नियंत्रण से मंदिर के धन के प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ इसके दुरुपयोग में कमी आती है। सभी जातियों को प्रवेश। राज्य पर्यवेक्षण से सामाजिक सुधारों को लागू करने में मदद मिलती है, जैसे सभी जातियों के लोगों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देना। कल्याणकारी गतिविधियां। बड़े मंदिर अस्पतालों, स्कूलों जैसे कल्याणकारी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराते हैं। सरकारी निगरानी से सुनिश्चित होता है कि इन निधियों का उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए किया जाए। व्यवसायीकरण से संरक्षण। राज्यों द्वारा मंदिरों को निहित स्वार्थों से होने वाले शोषण से बचाया जा सकता है। अब इसके विरोध में क्या तर्क दिए जाते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता। तो संविधान के अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करने के अधिकार की गारंटी देता है। राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप इस अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप। तो मंदिरों पर राज्य नियंत्रण के परिणाम स्वरूप अक्सर राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। मंदिर के संसाधनों में हेराफेरी की जाती है और धन का गैर धार्मिक उद्देश्यों में उपयोग किया जाता है। भेदभावपूर्ण। हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को भेदभावपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अन्य धार्मिक पूजा स्थलों पर समान नियंत्रण नहीं लगाया जाता है। सांस्कृतिक स्वायत्तता। मंदिर सांस्कृतिक केंद्र हैं, उनका प्रबंधन स्थानीय समुदाय के हितों न कि राज्य के हित में होना चाहिए। ये भी इसके विरोध में कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आप लोग जरूर रखिएगा। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर इसका जवाब दे पाएंगे। और देखिए, इस तरह का कोई भी टॉपिक चर्चा में रहता है तो उससे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।